साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी दिल्ली में एक सरकार बैठी हुई है आम आदमी पार्टी नाम की, और उसमें एक नेता है अरविंद केजरीवाल, जिनको ब्लफ मास्टर भी कहा जा सकता है और धोखेबाजी में सबसे नंबर 1 नेता हैं। और देश को इनसे बड़ा धोखेबाज कोई मिला ही नहीं है। अब आप कहेंगे मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ। इनके जो वादे रहे हैं 10 साल में कि यमुना को इतना साफ कर देंगे कि हम और आप मिलकर के तैरेंगे, वो आज तक नहीं किया। यमुना और गंदी हो गई। एयर क्वालिटी इंप्रूव कर देंगे, और ज्यादा खराब हो गई। इन्होंने कहा सड़कें ऐसी बना देंगे स्विट्जरलैंड जैसी, आप जानते हैं। दिल्ली का ट्रैफिक कम नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में जिस टैंकर माफिया को लेकर के ये मुद्दा बनाते थे और उसको खत्म कर देंगे ऐसा कह करके चुनाव लड़ते थे, टैंकर माफिया को बिल्कुल भी खत्म नहीं कर पाए। और इस साल दिल्ली में गर्मियों में लोगों को कितनी दिक्कतें हुई है पानी की, लोग जानते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो फ्री 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 का ये नारा लगाते थे, हर चीज फ्री देते थे, उस फ्री में इन्होंने एक के साथ एक दारू भी मुफ्त बंटवाई, और उसके बाद कैसा घोटाला किया सब जानते हैं। इन्होंने शिक्षा के बारे में बात करी थी। जो लोग दिल्ली के हैं वो जानते हैं कि स्कूलों के नाम पर इन्होंने एक भी नया स्कूल नहीं खुलवाया है। एक ही बिल्डिंग में जो ऑलरेडी बनी हुई थी स्कूल की, उसमें 3-3 शिफ्ट के स्कूल चला रहे हैं। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर में, 2 घंटे शाम को। तो उस हिसाब से एक स्कूल में 3 स्कूल हो गए, ऐसा ये चला रहे हैं। दूसरी बात, 9th और 10th के बच्चों को जानबूझ करके पास नहीं होने देते हैं। कई स्कूलों में शिकायत आई है, क्योंकि ये अपना 10th का और 12th का रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं। मतलब 9th के बच्चों को 10th में नहीं जाने दे रहे, 11th के बच्चों को 12th में नहीं जाने दे रहे, क्योंकि ये चाहते हैं कि फिर रिजल्ट अच्छा दिखाई दे, तो पहले ये इतना पास हो जाए, इतना परिपक्व हो जाए कि 12th अच्छे से पास कर ले, तभी पास करेंगे। ऐसी शिकायतें आ रही हैं। प्राइवेट स्कूलों में अब लोग ज्यादा जा रहे हैं, सरकारी लोगों में जो जाने की पहले जो चाह थी वो कम हो गई है। मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति कैसी है आप जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इन्होंने एक के बाद एक घोटाले कर रखे हैं जो अब सामने आएंगे। घोटालों पर मैं बाद में आऊंगा, उनकी चर्चा बाद में करूंगा। पहले एक बहुत बड़ा घोटाला जो धोखा जो कर रहे हैं जनता के साथ, वो बताता हूँ। केजरीवाल भी जेल से आया। केजरीवाल ने आकर के ये बोला कि हम महिलाओं को वादा करते हैं कि 1,000 रुपये महीने उनके खाते में हम देंगे। 18 साल से ऊपर की महिलाओं, हर किसी को 1,000 रुपये से ऊपर। कहते इस बार के बजट में हमने ये प्रावधान किया था, लेकिन हमें जेल में डाल दिया गया, तो हम दे नहीं पाए। अब मैं देना चाहता हूं, लेकिन चूंकि चुनाव की तारीख आ सकती है, आचार संहिता लग जाएगी, तो मैं अभी दे नहीं पा रहा हूं। तो मैं आप सबसे वादा कर रहा हूं कि हम आपको 1,000 रुपये नहीं, हम आपको 2,100 रुपये महीने देंगे, लेकिन वो तब दे पाएंगे जब अगली बार आप हमें जिता के सरकार में बिठा दोगे। ऐसा इन्होंने कहा। और कहा कि इसके लिए महिलाएं अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। अब ये रजिस्ट्रेशन के नाम पर इस तरह का कार्ड भी पकड़ाते हैं, है ना। संजीवनी योजना है, ऐसी एक योजना और है जिसके तहत ये महिला सम्मान निधि की या जो योजना है उसका भी कार्ड पकड़ा रहे हैं, गारंटी कार्ड का। जैसा जैसा कांग्रेस पकड़ाती थी, ये देखिए इस तरीके का ये कार्ड भी पकड़ा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, और उस रजिस्ट्रेशन में महिला का ना तो अकाउंट नंबर लिया जा रहा है, और ना ही कोई आधार नंबर, ना कुछ लिया जा रहा है। अब आप ये बताइए, आप कैसे पकड़ेंगे कि फलानी महिला कौन थी। ये गड़बड़बाजी है कि नहीं है। और दूसरी बात, ये जो इन्होंने 2,100 रुपये देने की गारंटी दी है महिलाओं को कि हमें 2,100 देंगे, आप रजिस्ट्रेशन करा लो अपना। इसमें अभी तक आपको पता है 12-13 लाख महिलाएं रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं। पूरी आम आदमी पार्टी को जो वोट देते हैं, टोटल इनको जो वोट पड़े थे 2020 में, वो लगभग 60 लाख पड़े थे, जिससे इनकी 62 सीटें आ गई थी 70 में से। अब 13 लाख महिलाओं ने तो रजिस्ट्रेशन 2 दिन में करा लिए हैं। उम्मीद है कि ये आंकड़ा 20-25 लाख तक ना पहुंच जाए। तो इसका मतलब केजरीवाल इस बात को लेकर के श्योर हो जाएगा कि इतने वोट्स तो मुझे पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो ये ब्लफ कैसे ब्लफ कर रहे हैं वो बताता हूं। इन्हीं की सरकार के अधिकारियों ने आज के अखबार के नोटिफिकेशन में ये लिखा है, दिल्ली के अखबार में, दिल्ली सरकार का अखबार है, कि ये जो 2,100 की स्कीम चलाई जा रही है, इसको सरकार ने अधिसूचित नहीं किया है। ये सरकारी दस्तावेज में कहीं भी नहीं लिखी हुई है। और इसलिए जो लोग इस स्कीम की बातों में आ रहे हैं वो ये मान के चलें कि ये सरकार का हिस्सा नहीं है। जी, आतिशी मार लेना, जिनका सरनेम मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट से बना है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा की है, वो इस वक्त सीएम है दिल्ली की। अब या तो आतिशी ने निकलवाया है ये, और या अधिकारियों ने निकाल दिया। वैसे अधिकारियों की तो ड्यूटी है भाई, उनको जो सरकार के दस्तावेजों में चीजें होती हैं वो ऐसे करके बॉक्स में निकालनी पड़ती हैं, क्योंकि लोगों को अवेयर करने के लिए। क्योंकि महिलाएं बड़े पैमाने पर इस स्कीम की बातों में आ रही हैं, तो ये अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि महिलाओं को ये बताया जाए कि महिलाएं ये ना समझ लें कि ये सरकार की स्कीम है, क्योंकि सरकार ने कहीं भी नोटिफाई नहीं की हुई है। कल को अगर सरकार ये कह दे कि भाई हमने तो ऐसे ही बोला था, हमारी तो कोई स्कीम है ही नहीं, तो महिलाएं सरकार पे केस नहीं कर पाएंगी।
क्योंकि सरकारी आंकड़ों में कहीं भी इस स्कीम का दर्ज नहीं है, ऐसा ही अधिकारी बोल रहे हैं। जैसे ही आज ये प्रकाशित हुआ तो इनकी पोल खुल गई कि किस तरह से बेवकूफ बना रहे थे लोगों को। फिर जल्दी जल्दी आनंद फानन में केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और पता क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ये बीजेपी की साजिश है, बीजेपी ने कुछ अधिकारियों को बेवकूफ बना के, खरीद के, पता नहीं कैसे करके उनसे ऐसा छपवा दिया है। देख रहे हैं? अब आप बताइए किसकी साजिश है? जिस इंसान के पास, आप ये देखिए, बसें फ्री कर रखी हैं, बिजली ऑलमोस्ट फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है, और अब पैसे बांट रहा है, और एक ये लेकर के आया संजीवनी योजना, बुजुर्गों की सेवा सम्मान। इतना बड़ा फ्रॉड है। पता है इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है कि जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनको मुफ्त इलाज होगा। आपने एक स्कीम सुनी होगी, आयुष्मान भारत स्कीम, उसमें भी आपने कुछ इसी तरह की बातें सुनी होंगी कि केंद्र सरकार चला रही है आयुष्मान भारत स्कीम, जिसमें बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है, और वो सारी चीजें हैं। आपको पता है दिल्ली में इसने आयुष्मान भारत योजना लागू ही नहीं होने दी है। मतलब जो ऑलरेडी केंद्र सरकार इतने साल से योजना चला रही है, जिससे लाखों करोड़ों भारतीयों को फायदा हुआ है, उसको दिल्ली में ये लागू नहीं होने दे रहा, और बंगाल में ममता दीदी लागू नहीं होने दे रही है, और इसको तो लागू होने नहीं दे रहा है, और अपनी ओर ले आया कि मैं ये करूंगा। वो कह रहा बुजुर्गों का इलाज मैं मुफ्त करा दूंगा, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, दिल्ली की सरकार के पास इतने राइट्स तो है नहीं कि इंडस्ट्री से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सब दिल्ली के पास कलेक्शन के रूप में जा रहा हो। दिल्ली पानी ले रही है तो दूसरे स्टेट से आ रहा है, बिजली ले रही है तो दूसरी जगह से बन के आ रही है, बसें तो दूसरी जगह से बन के आ रही हैं। इनके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है कि सब फ्री 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 करे दे रहे हैं? ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। आप लिख के ले लो, ये कुछ नहीं करेंगे, आप खुद सोचो। और जो नेता फ्री 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 के बेसिस पे आ रहा है, बस उसे पता है कि जनता को फ्री 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 कर दो, आ ही जाएंगे, वोट तो दे ही देंगे, एक बार सत्ता में आ जाऊं फिर टहला दूंगा। यार देखो, मैं तो देना चाह रहा था, केंद्र सरकार ने पैसा ही नहीं दिया। जितने भी लोग अवेयर रहते हैं, पंजाब के लोगों से पूछ लेना, इन्होंने 2022 में पंजाब में भी वादा किया था कि महिलाओं को पैसे देंगे, आज तक एक भी महिला को नहीं दिया। और पंजाब की सरकार रो रही है कि हमारा फंड कम पड़ गया है, हम सरकार ही नहीं चला पा रहे हैं, केंद्र सरकार थोड़ा पैसा दे दो। केंद्र सरकार क्या को दे दे? जितना देना चाहिए उतना देती है। तुम फ्री फ्री सब बांटोगे तो फ्री का थोड़ी ठेका ले रखा है केंद्र सरकार ने। तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं और अवेयर होना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ ये वीडियो सब तक पहुंचाओ, वो उनसे ये पूछो कि इसने पंजाब में दिया है कि नहीं दिया है। ये बेवकूफ बनाने का काम है भैया, देश को लुटा देने का काम है। हर चीज फ्री 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 करके, उस सुविधा नाम के नाम पर कुछ नहीं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पता क्या कह रहा है कि भैया दिल्ली में आधी सरकार तो बीजेपी की भी थी, वो भी म्यूनिसिपैलिटी में थे, वो केंद्र सरकार में भी है, उनके पास पैसा है, उन्होंने ना सड़कें बनाई, ना पानी की व्यवस्था ठीक करी, ना उन्होंने हेल्थ की सिस्टम ठीक किया। अरे यार कितना बड़ा फ्रॉड है ये भैया। अगर सब केंद्र सरकार ही कर देगी तो तू काय के लिए बैठा हुआ है? बिजली पानी सड़कों की जो दिक्कतें आ रही हैं उसका ठीक रहा केंद्र सरकार पे फोड़ रहा है, कह रहा है उनकी भी तो जिम्मेदारी थी, पैसा तो उन पे बहुत है, तेरे पे पैसा क्यों नहीं है? तू कहां ले गया पैसे को? शराब घोटाले में लगा दिया। पता अब एक चीज और कह रहा है कि मुझे सूत्रों से पता चला है कि दिल्ली की सरकार जो है आतिशी को गिरफ्तार करना चाहती है। ये आतिशी को जल बोर्ड के मामले में, किसी में ट्रांसपोर्ट के मामले में कहीं फंसाना चाहती है। अब ट्रांसपोर्टेशन में आपको पता है जो बसें लेकर के आया था, बसों में फ्री फ्री चला रहा है, उसमें भी घोटाला आएगा निकल के, आप देख लेना। और उसमें आतिशी का नाम आएगा क्योंकि इंचार्ज वो थी। इसे पता है कि कौन सा मुर्गा कहां फंसना है। ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी को ऐसा करा रही है जानबूझ के। और दूसरी बात यह है कि ये जो इल्जाम लगा रहा है कि बीजेपी मुझे गिरफ्तार करा देगी, आतिशी को गिरफ्तार करा देगी, अगर बीजेपी ऐसा कराएगी तो इसे फायदा हो जाएगा। कभी भी केंद्र सरकार या कोई भी सरकार कभी भी अपोजिशन के लीडर को या जिसके खिलाफ वो चुनाव लड़ रही है उसको कभी भी जेल में नहीं डलवाती। जब भी जेल में डलवाओगे तो लोगों का सेंटीमेंट, लोगों की भावना उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाएंगी और वो जीत जाएगा। ये गलती करी थी केस चलाने की मोरारजी देसाई ने, तो इंदिरा गांधी जब दोबारा जीत के आई तो ऐसा जीत के आई कि फिर वो हारी ही नहीं कभी। यही गलती अभी उनके साथ हुई थी झारखंड में। वो जो सोरेन है, हेमंत सोरेन, उनको जैसे जेल में डाल दिया तो जेल से जैसे निकल के आए तो बहुत बड़ी जीत लेकर के सामने आए। केंद्र सरकार कभी राहुल गांधी को भी जेल में नहीं डालेगी अगर आप पॉलिटिक्स के नजरिए से देखें तो, क्योंकि राहुल गांधी भले ही कितना ही बड़ा दुश्मन सही, देश का कुछ भी सही, अगर जेल में डाल दोगे तो एक बहुत बड़ा अमाउंट वोटर्स का ऐसा होगा जो भावनात्मक रूप से राहुल गांधी से जुड़ जाएगा कि यार मोदी कितना बेकार आदमी, राहुल गांधी के पीछे ही पड़ गया यार। सेंटीमेंट जुड़ जाते हैं। तो ये गलती कभी बीजेपी नहीं करेगी कि इनको जेल में डाले,
अपने कर्मों की वजह से धीरे जो ऑर्गेनिक हो रहा है वो ऑर्गेनिक होने देगी। केंद्र सरकार चाहे तो जबरदस्ती भी किसी न किसी केस में फंसा सकती है, पर वो कभी नहीं करेगी। ये अपने ऑर्गेनिक केस में ही फंसेंगे, आप देखना। तो ये जो बोल रहा है कि अब इसका नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि अब नया घोटाला सामने आने वाला है। जल बोर्ड में भी घोटाला सामने आएगा, आप देखना राघव चड्ढा फंसेगा। इनके घोटाले ही घोटाले सामने आने हैं, और जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाने के अलावा ये कुछ नहीं कर रहे हैं। केवल ये संजीवनी लेकर के आओ, महिला सम्मान योजना लेकर के आओ, और फिर इन्हीं के जो है अधिकारी कह देते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब ना अभी सब फ्रॉड चल रहा है। बकायदा फ्रॉड शब्द यूज किया है। और आपको एक चीज और बताता हूँ, ये तो अखबार का मैंने आपको कटिंग दिखा दी, ये एक मेरे को कहीं से ट्वीट मिला, तो फिर मैंने क्रॉस वेरीफाई भी किया। जो News24 है उसने 7 ट्वीट करे हैं केजरीवाल को लेकर के, और इस स्कीम की तारीफ करी है। जी न्यूज़ ने करी है, इंडिया टुडे ने करी है, पर किसी ने भी ये नहीं बताया कि ये सरकारी नोटिस में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। इसके बारे में कोई नहीं बता रहा। अब बताओ गोदी मीडिया कौन? मीडिया में जितने आपको इश्तिहार केजरीवाल के दिख जाते हैं इतने किसी के नहीं दिखेंगे। आम आदमी पार्टी के जितने दिखेंगे किसी के नहीं दिखेंगे। इनके पास इश्तिहार का एड का इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? जांच होनी चाहिए। केजरीवाल का शीश महल आपने देखा है? केजरीवाल जब पॉलिटिक्स में आया था तो ये इल्जाम लगाता था शीला दीक्षित के ऊपर, शीला दीक्षित के बाथरूम में भी एसी लगे हैं। अरे उनके तो बाथरूम में लगे हैं नहीं लगे हैं दैट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन तुम्हारा तो टॉयलेट भी भैया मशीनीकरण है। लाखों के टॉयलेट बने हुए हैं इसके शीश महल में, आप कभी देखना उस वीडियो को या पता करना। अपनी नहीं बताएगा, इतना झूठ बोलता था। मैं कभी भी बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। सिक्योरिटी 2-2 स्टेट की लेता है ये। जब सीएम था दिल्ली का तो सीएम की के तौर पे भी लेता था, और भगवंत मान से पंजाब के पुलिस वाले बुला करके उनकी भी सिक्योरिटी लेता था ये। बंगला आपने देखा ही है, नौटंकीबाज कितना है वो भी आपने देखा है। तो मैं आप लोगों से, दिल्ली वासियों से यही कहूंगा कि भैया इस इंसान को मत लेके आना। और ये आदमी बहुत बड़ा धोखेबाज है, ये कुछ नहीं देगा आपको। ये अगर आपका भला चाहता तो केंद्र सरकार की चलती हुई स्कीमों को लागू कराता दिल्ली में। क्यों नहीं कराया है इसने? क्यों यमुना साफ नहीं कर पाया? क्यों टैंकर माफिया को नहीं हटा पाया? और अभी भी बहाने बना रहा है, बीजेपी को दोष दे रहा है। आप कहोगे कि मैं बीजेपी का पक्ष ले रहा हूं, तो आप बताओ मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो बताओ। दूसरी बात ये कि अगर ये जीत भी जाता है तब भी फायदा है इस देश को। आप कहेंगे कैसे? अगर ये जीतेगा तो लोग फिर चाहेंगे, भाई महिला कहेंगी क्या तुमने गारंटी कार्ड दे करके हमसे वो सब लिया है, भरवाया है, अब तुम मेरे को पैसे दो। इतना पैसा ये दे नहीं पाएगा, इस पे है ही नहीं, इनकी सरकार के पास है ही नहीं। तब जो ये बैकफुट पे आएगा ना, फिर इसे महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। अगर ये इस बार चुनाव जीत गया, बाय द वे, ये इसका आखिरी चुनाव होगा। ये आप लिख के ले लो, लिख के। लोगों के साथ ऐसी धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। ये राहुल गांधी करके देख चुका है, ये जो है बकायदा साइन करके कि 4 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आने दो, 5 तारीख से खटाखट खटाखट 8,500 महीने। आज सब लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और गणित भी लगाओ यार, तो इतनी महिलाओं को आप कहाँ से 8,500 महीने दे लोगे? देश पे इतना ही पैसा होता, देश इतना पीछे क्यों रह जाता आज तक? लोगों को कॉमन सेंस लगाना चाहिए, और ऐसे फ्रॉड लोगों की बातों में आने से बचिए। नमस्कार।